हेलो बच्चों, वेलकम टू योर क्लास। तो बेटा जी कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब हो फिट और हेल्दी और साथ ही साथ बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कर रहे हैं अपना चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और इसमें आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4। इससे पहले हमने अपनी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करी थी, तो जिन बच्चों ने अभी भी नहीं देखी है एक्सरसाइज 2.3 वो फटाफट से जाएंगे और उस एक्सरसाइज को देखेंगे, क्योंकि बेटा जी हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। और सबसे पहले देखते हैं हम हमारे पास जो आप बच्चों के लिए अमेजिंग चीज़ है, वो आप बच्चों के लिए हमारे पास है अचीवर्स बैच, जो आपको अपने एग्जाम में टॉप बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। और इस अचीवर्स बैच में बेटा जी आपको इतने सारे टीचर्स पढ़ाएंगे, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर होंगे। मैथ्स के टीचर होंगे, आपके एसएसटी के टीचर होंगे, इंग्लिश के और साइंस के टीचर्स, क्योंकि एक्चुअली 8th क्लास जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से ही क्या है, बाकी जो आपकी आने वाली क्लासेस है उनका बेस बनता है। तो अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली आप आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये जो बैच है इसमें आपको इतनी ढेर सारी चीज़ें मिल रही हैं। क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर? डिटेल लेक्चर, मतलब जो भी लेक्चर होगा उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ डेली होमवर्क प्रैक्टिस के लिए जो कि बेहद ज़रूरी है, फिर आपके नोट्स एंड टीचर्स स्लाइड्स, इसके अलावा आपके वीकली टेस्ट होंगे, साथ ही साथ एनसीईआरटी के वीडियो सॉल्यूशन और आपके रिवीजन लेक्चर्स होंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलेंगी और ये सबसे बढ़िया टाइम है इस कोर्स को ज्वाइन करने का, क्योंकि आपके पास अभी ऑब्वियसली टाइम है और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, और जानकारी चाहिए तो आपके पास यहाँ पर है नंबर, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में जानने के लिए। तो जल्दी से इन नंबर्स को नोट कर लो और फटाफट से भाई इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की। और सबसे पहले देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 से लिया गया है। क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, मतलब अमीना एक नंबर के बारे में सोचती है, एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, और इसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर देती है। मतलब जिस नंबर में से जो नंबर सोचा है उसमें से 5/2 क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, यानी कि सब्ट्रैक्ट करके जो आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, यानी कि जो उसका आंसर आया है वो 3 times आया है उस नंबर का जो उसने सोचा था। ठीक है, व्हाट इज द नंबर? तो वो नंबर क्या होगा जो उसने सोचा है। इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, ये आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी पूछ सकते हो और उनको भी उलझा सकते हो कि देखो हमने पता लगा लिया कि तुमने कौन से नंबर के बारे में सोचा था। क्यों? क्योंकि हमें तो सिंपल इक्वेशन बनानी भी आती है और सॉल्व करनी भी आती है ना। अब जैसे कि यहाँ पर हमें नहीं पता कि यहाँ पर हमारे पास जो अमिता है उसने किस नंबर के बारे में सोचा है ना, लेकिन हमें यहाँ पर ये पता है कि अगर हमें नहीं पता कि किस नंबर के बारे में सोचा है तो हम उस नंबर को कुछ भी वेरिएबल मान ले, x मान लो, y मान लो, z मान लो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अमीना ने किस नंबर के बारे में सोचा है। जल्दी से बताओ कौन सा आपको लगता है कि क्या माना जाए यहाँ पर? x, y, z कुछ भी, है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं लेट रिक्वायर्ड नंबर, जो हमारा नंबर है वो क्या है बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। x, y, z कुछ भी, चलो लेट रिक्वायर्ड नंबर बी, रिक्वायर्ड मतलब कि जो हमें चाहिए, या आप सिंपल भी लिख सकते हो लेट नंबर बी x। ठीक है, क्या लिख दें? लेट नंबर बी x, और रिक्वायर्ड मतलब जो हमें यहाँ से चाहिए वो। तो लेट नंबर बी x, नंबर क्या है? x है। अब उसने इस x के साथ क्या किया? सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, इसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट किया है। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, यानी कि अब हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस नंबर में से जो कि x है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5/2, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। अब ये जो रिजल्ट आया है ना, x में से 5/2 माइनस करके
इसको किससे मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर हमने लिख दिया तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, तो उसने क्या किया, शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, यानी कि जो माइनस करके रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन, मतलब मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आया या रिजल्ट बना वो क्या बना, 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, मतलब जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 टाइम्स, उसका क्या 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स के लिए बेटा जी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हमने सोचा या अमीना ने सोचा x के बारे में और उसका कर दो 3 टाइम्स, मतलब कि 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय x यानी कि 3x। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 8x माइनस 8 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई 5/2, 8 मल्टीप्लाई 5/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3x। यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 8x माइनस 4 5 ज़ा 20 इक्वल टू 3x। 3x को इस तरह ले आओ, सब्ट्रैक्ट कर दो, 20 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3x इक्वल टू 20, और ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या आ जाएगा 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4। इसका मतलब अमीना ने किस नंबर के बारे में सोचा था, 4 के बारे में सोचा था, है ना। किसके बारे में सोचा था, 4 के बारे में सोचा था। तो 4 में से अगर वो 5/2 माइनस करके उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो जो नंबर उसने सोचा उसके 3 टाइम्स के बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 4। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 4। दोबारा एक बार इसको देखेंगे, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, अमीना ने एक नंबर के बारे में सोचा जिसके बारे में हमें नहीं पता कि क्या सोचा उसने, तो हमने मान लिया कि उसने x के बारे में सोचा। आगे लिखा हुआ है कि उसमें से उसने 5/2 माइनस कर दिया, हमने भी माइनस कर दिया, यहाँ पर माइनस करके जो रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब जो उसका आंसर आया वो 3 टाइम्स आया उस नंबर के जो उसने सोचा था। ठीक है, तो 3x हो गया। अब यहाँ से 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 8 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू 3x है, 2 से कैंसिल कर देंगे, 8 को 4 जा पर 20 आ जाएगा, 3x को इस तरफ लाएंगे, 8 माइनस 3x 5x हो जाएगा, माइनस 20 उधर जाकर प्लस 20 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में है इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल करेंगे आंसर 4 आ जाएगा। तो एक बार हम अपना आंसर जो है ना चेक भी कर लेंगे। आंसर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, भाई अमीना ने 4 के बारे में सोचा और उसने उसमें से 5/2 माइनस किया और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो बन जाएगा उस नंबर के 3 टाइम्स के जो उसने सोचा था। यही तो ना, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 4 रख दिया। देखो यहाँ पर x था हमने 4 रख दिया, यहाँ पर x था हमने 4 रख दिया, ये देखो 4 रख दिया और 4 रख दिया। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 8, इसके नीचे 1 लगाकर यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 2 ज़ा 8 माइनस 5, ये हो जाएगा इस तरफ हमारा 12, यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 4 ज़ा 8 4 और यहाँ से माइनस करेंगे आ जाएगा 3 और उस तरफ है 12, तो ये भी हमारा 12 आ गया, दूसरी तरफ भी 12 है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो कि ये है राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो हमारा जो आंसर निकला है वो सही है। ठीक है, डन है, समझ आया सभी को, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, ये एक तरह से एक मैजिक है कि मतलब हम पता लगा सकते हैं कि कोई किस नंबर के बारे में सोच रहा है या किसके साथ इतनी सारी चीज़ें कर रहा है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। कोई एक पॉजिटिव नंबर है और वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। तो एक तो नंबर हमें पता लग गया कि 5 टाइम्स है, बट दूसरा क्या है नहीं पता ना, तो किसके बराबर मान लें, x मान लो,
y मान लो, z मान लो, t मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो एक नंबर मान लो हमने x मान लिया, दूसरा नंबर उसका 5 टाइम्स है, 5x हो जाएगा। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर्स में हमें क्या करना है, 21 ऐड कर देना है। देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स, जो एक नंबर बना है, दैट बिकम ट्वाइस द अनदर न्यू नंबर, वो दूसरे नए नंबर के डबल के बराबर है, ठीक है। एक कम एक ज़्यादा है ना, एक मान लो x है, दूसरा 5x है, दोनों में 21 ऐड किया, 21 ऐड करने के बाद एक जो नंबर है वो दूसरे का क्या है, डबल है, ट्वाइस है। व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स हमें बताने हैं। तो चलो पहले कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि क्या बनेगी हमारी यहाँ से इक्वेशन, जल्दी से बताओ। चलो क्या दिया हुआ है, अ पॉजिटिव नंबर। जल्दी से पहले कमेंट बॉक्स में अपना बताएंगे मुझे कि क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, फिर हम बनाते हैं। कर दिया, चलो अब देखते हैं। लेट one of the positive number नंबर इज x, एक जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या है, x है। दूसरा पॉजिटिव नंबर क्या है, 5 टाइम्स है उसका, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अदर पॉजिटिव नंबर (5x), दूसरा पॉजिटिव नंबर 5x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, दोनों में 21 ऐड करना, लिखा हुआ है ना, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर्स में क्या करने हैं, 21 ऐड करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक हमारे पास x है, दूसरा हमारे पास क्या है, एक हमारे पास x है, दूसरा हमारे पास 5x है, दोनों में हम 21 क्या करें, ऐड करें, तो क्या होगा, तो ये होगा कि एक नंबर दूसरे का डबल होगा। अब यहाँ से ये समझने वाली बात है कि जो 5x है ऑब्वियसली वो बड़ा है ना, ये x वाला क्या है, छोटा। मान लो हमारे पास कोई एक नंबर आ गया, मान लो हमारे पास कोई एक नंबर 2 आ गया, अब जो दूसरा नंबर है वो इसका 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स तो बड़ा ही होगा ना, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जो 5 टाइम्स वाली साइड है ना, वो ऑलरेडी बड़ी है, बड़ा नंबर है, ये हमें जानना ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बड़ा है ना 5x + 20, ये इससे ट्वाइस है। ये क्या है, 5x + 21, x + 20 का क्या है, डबल है, लिखा हुआ है वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, एक नंबर जो है वो दूसरे का ट्वाइस है, मतलब कि डबल है। तो ऑब्वियसली कि 5x बड़ा है तो वही क्या होगा, डबल होगा, है ना। तो ये ऑलरेडी डबल है, बराबर करने के लिए हम इसको क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। वो ऑलरेडी क्या है, डबल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। इस एग्जाम्पल से समझे, मान लो एक हमारा 2 है, दूसरा आ गया 10, इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 को क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमारा एक नंबर क्या है, 2 है, दूसरा नंबर 10 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए, ये तो ऑलरेडी क्या है, बड़ा है, इसको बराबर करने के लिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा। सेम वही चीज़ यहाँ पर, ये तो ऑलरेडी ट्वाइस है, बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर हमने 5 टाइम्स लिया इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 टाइम्स है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। चलो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 को x से करेंगे, ये हो जाएगा 2x + 21 को 2 से करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 42 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5x + 21, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ कर लो x वाली टर्म्स,
चाहो तो उधर ले जाओ या फिर इस तरफ ले आओ, 2x को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 42 माइनस 21 इक्वल टू 5x माइनस 2x। ये हो जाएगा 21 इक्वल टू 3x और 21 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू x, कैंसिल कर देंगे 7 आ जाएगा। तो 7 इक्वल टू x और वी कैन से कि x इक्वल टू 7, x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 7 आ गया। तो हमने नंबर क्या माने थे यहाँ पर, देयरफॉर नंबर्स आर 7 एंड 7 इंटू दूसरा नंबर क्या था 5 टाइम्स था ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 35, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 5 और 35 मतलब 7 और 35 क्या हो गए हमारे यहाँ से आंसर। ठीक है, चलो एक बार देखो इसको ध्यान से। ठीक है, तो इसमें क्या था, हमें नंबर गिवन थे यहाँ पर, एक नंबर x था, दूसरा उसका 5 टाइम था, 5x कर दिया, फिर 21 ऐड करने के बाद जो बड़ा नंबर है वो डबल हो गया पहले वाले नंबर का, तो पहले वाले को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए डन है यहाँ तक, इजी पीजी, गुड, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत अच्छे से जम के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब कि एक 2 डिजिट नंबर है और उसकी डिजिट्स का सम 9 है। देखो यहाँ पर है ना सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का मतलब होता है जिसमें 2 डिजिट होती है, जैसे कि हमारे जो 9 है वहाँ तक सिंगल डिजिट होती है, 10 से हमारी 2 डिजिट स्टार्ट हो जाती है, 10, 11, 12, 13, 14, तो 10 से लेके 99 तक हमारे 2 डिजिट नंबर होते हैं। तो ऐसा ही कोई एक 2 डिजिट नंबर है जिसकी डिजिट्स का सम कितना है 9 है, डिजिट का क्या हुई जो उस नंबर में यूज़ हो रही है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 45, मान लो मैंने नंबर लिखा 45, 45 एक 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है 2 डिजिट है तो ये 2 डिजिट नंबर है। डिजिट कौन कौन सी है, ये एक डिजिट है और ये है दूसरी डिजिट, 2 डिजिट है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब कोई एक 2 डिजिट नंबर है उसकी ये जो 2 डिजिट्स हैं इनका सम 9 है, इनका सम है 9। ये है पहली लाइन का मतलब कि 2 डिजिट नंबर हैं उसमें उनकी जो डिजिट्स हैं उनको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास सम आ जाता है 9। ठीक है, तो 4 और 5 में भी अगर हम सम कर देंगे तो 9 ही बनेगा, बट हमें नहीं पता कि 45 हमारा आंसर है या नहीं। आगे देखते हैं, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, इंटरचेंज का मतलब है कि जैसे 45 लिखा हुआ है ना, इसकी डिजिट को हम चेंज कर दें, 45 को 54 बना दें। ठीक है, यानी कि जो 1s प्लेस पे था उसको हम 10s प्लेस पर ले गए और जो 10s प्लेस पर है वो 1s प्लेस पर आ गया, चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद क्या हुआ, इट इज़ फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। और इंटरचेंज करने के बाद क्या हुआ कि जो हमारा नया नंबर आया वो पहले वाले नंबर से, ओरिजिनल नंबर से 27 क्या था, बड़ा था। 27 क्या था, बड़ा था। तो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो वो 2 डिजिट नंबर क्या है। तो यहाँ से बेटा जी एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है जो कि आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है कि ये जो नंबर बनते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, उनकी प्लेस और उनकी प्लेस वैल्यू। अब 45 जो हमने एक नंबर लिया उसमें हमें पता है कि 5 जो है वो 1s प्लेस पर है और 4 जो है वो 10s प्लेस पर है। ठीक है, 5 किस प्लेस पर है,
वंस प्लेस पर है और 4 जो है टेंस प्लेस पर है। इसका मतलब कि 5 की वैल्यू निकालने के लिए हमें 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और 4 को 10 से। 4 को 10 से करेंगे तो ये 40 हो जाएगा और ये है हमारे पास 5। ये क्या है हमारे पास 5 है। तो यानी कि 40 में 5 ऐड करेंगे तब बनेगा 45। ठीक है, प्लेस वैल्यू ये सबने पढ़ा हुआ छोटी क्लास में कि 5 की प्लेस वैल्यू 5 है और 4 की प्लेस वैल्यू 40 है। ऐसे ही कोई नंबर बनता है। अगर हम 2 डिजिट लेकर 2 डिजिट नंबर बनाना चाह रहे हैं तो जो वंस पर है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, जो टेंस पर है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर 3 डिजिट बनाए तो जो 100 प्लेस पर है वो 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बट यहाँ हमें 100 करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमारा 2 डिजिट नंबर है। तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा कि वंस डिजिट पर कौन सा है, टेंस डिजिट पर कौन सा है। ठीक है, अब हमें तो पता नहीं है कि वंस डिजिट पर कौन सा है क्योंकि हमने तो जस्ट एक एग्जांपल लिया था 45। तो हम मान लेते हैं लेट डिजिट एट वंस प्लेस इज x। वंस प्लेस पर x है और दोनों का सम 9 है। दोनों का सम क्या है, 9 है। तो एक हमने x मान ली, सम 9 है, तो दूसरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम में से जो हमने एक मानी है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे हमने माना कि हमारा नंबर है 45, दोनों का सम है हमारे पास 9। तो अगर मैं कहूँ कि वंस प्लेस पर 5 है, टेंस प्लेस पर बताओ क्या होगा, तो आप 9 में से 5 माइनस कर दोगे, 4 आ जाएगा। तो आप कहोगे कि टेंस प्लेस पर 4 है। अब यहाँ पर क्योंकि x है इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन हमें क्या करना है, सम में से एक जो नंबर है माइनस कर देना है। ठीक है, तो हम लेट डिजिट एट वंस प्लेस इज x, डिजिट एट टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पर निकालने के लिए हमें सम में से, ध्यान रहे, सम में से माइनस करना है नंबर को। कुछ बच्चे x माइनस 9 भी कर सकते हैं, बट हमें सम में से नंबर माइनस करना है। ठीक है, इसी एग्जांपल से समझो, सम 9 है तो अगर एक नंबर हमें पता है 5, तो 9 में से 5 माइनस करके 4 आएगा, ना कि 5 में से 9 करके। ये एग्जाम्पल छोटा सा इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ध्यान रहे चीज़ें। ओके, चलो, तो वंस प्लेस आ गया, टेंस प्लेस आ गया। नंबर कैसे बनेगा, नंबर बनेगा जब हम वंस प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या नंबर बनेगा इससे बताओ जरा जल्दी से, जल्दी से बताइए कि क्या नंबर बनेगा, बताओ क्या नंबर बनेगा। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, जो टेंस प्लेस पर है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो वंस प्लेस पर है वो 1 से मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर दो। जैसे कि 45 कैसे बना, जो वंस प्लेस पर था 1 से मल्टीप्लाई, जो टेंस प्लेस है 10 से मल्टीप्लाई, 40 प्लस 5 करके 45 बना है। ऐसे ही ये प्लस करके हमारा नंबर बनेगा, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, माइनस 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस x। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास 90, 10x में से 1x माइनस कर देंगे 9x। ये आ गया हमारा नंबर, ये हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। ठीक है, ओरिजिनल नंबर मतलब जो हमारा पहला नंबर है। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा जो डिजिट को इंटरचेंज करके बनेगा। इंटरचेंज का मतलब कि जो वंस प्लेस पर है वो टेंस पर हो जाए, जो टेंस पर है वो वंस पर हो जाए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आफ्टर इंटरचेंजिंग digit
एट वंस प्लेस, वंस प्लेस पर कौन सा हो गया, ये हो गया जो पहले टेंस पर था, मतलब जो टेंस पर था वो वंस पर, जो वंस पर था वो टेंस पर आ जाए। तो वंस पर हो गया अब हमारा 9 माइनस एक्स, डिजिट एट टेंस प्लेस क्या हो जाएगी, जो वंस पर था, ठीक है। नंबर आफ्टर इंटरचेंज, नंबर आफ्टर इंटरचेंज क्या हो जाएगा, इंटरचेंज के बाद नंबर क्या हो जाएगा, वही टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना, तो 10 को करेंगे x से 10x आ जाएगा, और 9 माइनस एक्स को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 से, ये हो जाएगा 10x प्लस 1 से करेंगे तो सेम 9 माइनस एक्स ही रहेगा, 10x में से 1x माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x, और ये आ जाएगा 9। ये बना हमारा नंबर इंटरचेंज करने के बाद, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इट इज़ फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि इंटरचेंज करने के बाद ये 54 बन गया, और 54 45 से ज़्यादा है, तो ऐसे ही हमारा इंटरचेंज करके जो नंबर बना है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है, ठीक है। अब किस पर चले, अब हम चले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था 90 माइनस 9x, इंटरचेंज करने के बाद था हमारा 9x प्लस 9, और ये जो इंटरचेंज वाला है वो ओरिजिनल से 27 ज़्यादा है, मतलब ये ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो बराबर बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 27, है ना, ज़्यादा है तो बराबर बनाने के लिए इसमें 27 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, 90 और 27 को ऐड कर दो, 7 11 माइनस 9x इक्वल टू 9x माइनस प्लस 9, इस तरफ ले आओ माइनस 9 हो जाएगा, इसको उस तरफ ले जाओ, तो 117 माइनस 9 इक्वल टू 9x, माइनस उधर जाकर क्या बनेगा, प्लस 9 माइनस करेंगे तो 17 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 801 इक्वल टू 18x, ठीक है। और x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, या फिर लिख दो 18x इक्वल टू 108, और x इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 18, कितने जा पर जाएगा, 6 जा पर कैंसिल हो जाएगा, है ना, 18 6 जा कितना होता है 108, तो ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू। इसने क्या कहा है हमें पता, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, मतलब ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर था ये हमसे पूछा है, तो हमारी x की वैल्यू आ गई, मतलब वंस प्लेस पर आ गया कि हमारे पास क्या है, वंस प्लेस पर है हमारे पास 6, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डिजिट एट वंस प्लेस, यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टू 6, उसके बाद डिजिट एट टेंस प्लेस क्या हो जाएगी 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या था 9 माइनस एक्स क्या था, टेंस प्लेस था। अब नंबर, ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 9x, नंबर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, दो काम कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर 90 माइनस 9x की वैल्यू रख दो, ठीक है, 9 के साथ 6 जो कि x की वैल्यू आई है मल्टीप्लाई कर दोगे 54 आ जाएगा, तो 90 में से 54 माइनस कर दोगे, या फिर जब आपके पास वंस टेंस आ गया तो नंबर यहाँ से भी बना सकते हो कि टेंस को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें और वंस को
1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर कितना है 36। कितना है हमारा 36, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर कितना है हमारा यहाँ से 36। इसको इंटरचेंज करके देखते हैं। देखो 36 को इंटरचेंज किया 63 बना, है ना। ओरिजिनल नंबर कितना था 36, इंटरचेंज किया तो 63 बन गया। अब ये 63 क्या 36 से 27 ज़्यादा है, माइनस करके देख लो। 13 में से करेंगे तो 7 और 2, हाँ ये 27 ज़्यादा है। तो मतलब कि ये जो है इसमें 27 ऐड कर दें तो इसके बराबर आ जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा ना इस तरह लिखती हूँ मैं, जिस तरफ हमने ऐड किया। कैसे कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो 36, इंटरचेंज किया तो 63 आ गया। और हाँ 63 ज़्यादा है 36 से कितना 27, ठीक है। तो हमारे नंबर क्या बने 36, इंटरचेंज करने के बाद बना 63, और हाँ 63 27 ज़्यादा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है जिसके बारे में हमें नहीं पता, बट उसकी दो डिजिट हैं, उनका सम है हमारे पास 9। तो हमने ये माना कि भाई जो 1s प्लेस पर है वो क्या है x है, और जो 10s प्लेस पर है वो 9 माइनस x है। क्यों? क्योंकि डिजिट का सम 9 है। अब ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, जो 1s प्लेस पर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 10s प्लेस पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बना हमारा नंबर। इंटरचेंज करने के बाद जो हमारा यहाँ पर 1s प्लेस पर था वो 10s पर आ गया, और जो यहाँ 10s प्लेस पर था वो 1s पर आ गया। सेम उसी तरह नंबर बनाएंगे, 1s वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10s प्लेस पर जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर आ गया। अब ये जो नंबर आया है नया नंबर, वो पुराने वाले नंबर से 27 ज़्यादा है। तो मतलब ये ऑलरेडी ज़्यादा है। पुराने नंबर को इसके बराबर करने के लिए 27 इसमें ऐड करना पड़ेगा। पूरा हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू 6 आ गई। तो 6 हमने मतलब x हमने क्या माना था, यूनिट प्लेस माना था। यूनिट प्लेस बोलो या 1s प्लेस बोलो एक ही बात है। तो डिजिट एट 1s प्लेस 6 हो गई, डिजिट एट 10s प्लेस क्या हो गई 9 माइनस 6 3 होगी, और रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया हमारा 36 हो गया। हमने चेक भी करके देख लिया कि इंटरचेंज कर देंगे 63 हो जाएगा। तो 63 36 से 27 ज़्यादा है, ठीक है। इस क्वेश्चन की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, बेहद बेहद बेहद। ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। आपके 8th क्लास में भी काम आता है ये क्वेश्चन, वहाँ पर भी है सेम ऐसा ही क्वेश्चन। तो आपके कोई बड़े बहन भाई हैं जिनके पास ऐसी बुक हो तो आप देख सकते हैं उनसे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आज का। यहाँ भी सेम वही डिजिट वाला है। आई होप कि आपको अब डिजिट का पता चल गया होगा कि कैसे हमारा नंबर बनता है, जो कि हमने बहुत छोटी क्लास में किया था, बट यहाँ पर आकर भूल जाते हैं 8th तक आते आते, ठीक है। चलिए, 1 ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। अब वहाँ पर तो सम था, 2 डिजिट थी, उनका सम दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिख रखा है कि एक हमारे पास क्या है 2 डिजिट नंबर है, और 1 ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, कि जो एक डिजिट है वो दूसरे की 3 टाइम्स है। जैसे मान लो मैं 26 ले लूँ, 26 में क्या है कि ये जो 2 है, ये जो 6 है, ये 2 का क्या है 3 टाइम्स है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो एक जो डिजिट है वो दूसरे की क्या है 3 टाइम्स है। हमें नहीं पता कि कौन सी किसकी 3 टाइम्स है। तो 1 ऑफ द 2 डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। एक डिजिट की 3 टाइम्स है। ये 62 भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी 3 टाइम्स है, 1s वाली 3 टाइम्स है या 10s वाली है, हमें थोड़ी पता है। यहाँ पर नहीं दिया ना, देखो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो मतलब आप x मतलब 1s प्लेस पर x मान सकते हो, 10s पर 3x मान सकते हो, क्योंकि 3 टाइम्स है। उल्टा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप जो है 1s प्लेस पर 3x मान लो और 10s पर x मान लो, ठीक है, मर्जी आपकी। If you interchange the digit of this 2 digit number, the resulting number to the original number, you get 88। मतलब कि वही सेम इंटरचेंज कर दें और दोनों को अगर ऐड करें तो ऐड करके उनका सम 88 बनता है। ओरिजिनल नंबर बताओ, ठीक है।
तो चलो शुरुआत करते हैं। क्या मान लेते हैं? वंस मान लेते हैं। लेट डिजिट एट वंस प्लेस इज एक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिजिट एट टेंस प्लेस। अब एक दूसरे की 3 टाइम्स है ना, तो 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर मतलब कि जो स्टार्टिंग में नंबर है विदाउट इंटरचेंज द डिजिट। वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई, ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा? ओरिजिनल नंबर हुआ हमारा वंस प्लेस पर 1 से मल्टीप्लाई और टेंस वाला 10 से, ये हो जाएगा 30x प्लस x। ठीक है, मतलब कि हमारे पास कितना आ गया? 31x आ गया। ठीक है, डन है। उसके बाद आफ्टर इंटरचेंजिंग, आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट एट वंस प्लेस पर डिजिट इंटरचेंज कर दो। जो वंस पर है वो टेंस पर, टेंस वाली वंस पर, तो टेंस वाली वंस पर आ जाएगी। तो क्या बन गई? 3x। और डिजिट एट टेंस प्लेस क्या हो जाएगी? टेंस प्लेस हो जाएगी x। ठीक है, नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आफ्टर इंटरचेंजिंग इक्वल टू वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई और टेंस वाले को 10 से, तो 10 मल्टीप्लाई x प्लस 3x मल्टीप्लाई 1, यह आ जाएगा 10x प्लस 3x, दोनों को ऐड करेंगे तो 13x आ गया। ठीक है, ये तो आया बच्चों ओरिजिनल नंबर, और ये आ गया हमारा कौन सा? इंटरचेंज करने के बाद। अब क्वेश्चन ये है, if you interchange the digits of this 2-digit number and add the resulting number to the original, मतलब कि इंटरचेंज करने के बाद ओरिजिनल में अगर आप ऐड कर दो तो उनका सम कितना आ जाता है? 88 आ जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐड कर दो किस किस को? 31x प्लस 13x इक्वल टू 88, ये हो जाएगा हमारे पास 44x इक्वल टू 88। ठीक है, और x इक्वल टू 88 अपॉन 44 क्या आएगा? 2, तो x इक्वल टू 2 आ गया। x हमने क्या माना था? डिजिट एट वंस प्लेस, therefore digit at ones place equal to 2 and digit at टेंस प्लेस, इसका 3 टाइम्स है ना, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। रिक्वायर्ड नंबर टेंस वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से, और यूनिट वाले को भाई यूनिट से, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 2 कितना आ गया? 62। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर कितना है? 62। चेक कर सकते हैं इसको, ऑब्वियसली चेक करना बिल्कुल आसान है कि हमारा नंबर है 62, इंटरचेंज करके आया 26 और सम हो गया 88। यही तो दे रखा था कि सम क्या है? 88 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बन गया हमारा नंबर। हमने बाय चांस जो ऐसे ही गेस करके लिया था कि 26 62 है, वो सही होगा, लेकिन मेन समझना ज़रूरी है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर दे रखा हो
जो भी रिलेशन दे रखा हो सबसे पहले मान लो यूनिट प्लेस पर क्या माना आपने और टेंस पर क्या माना। वंस प्लेस या यूनिट प्लेस पर है x, अब क्योंकि दूसरा 3 टाइम्स है तो हमने टेंस प्लेस पर 3x लिख दिया, ठीक है। ओरिजिनल नंबर बना, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, जो वंस पे थी टेंस पे आ गई, टेंस थी वंस पे आ गई, फिर वही किया जो टेंस है 10 से मल्टीप्लाई, वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को ऐड करके 88 बनता है। यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x हमने माना था वंस प्लेस पर, x हमने क्या माना था वंस प्लेस पर, टेंस प्लेस पर 3 टाइम्स है तो 6 हो गया और नंबर हमारा बन गया 62, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है जमकर, उसके बाद ही फिर अगले क्वेश्चन इजी लगेंगे। तो इन 4 क्वेश्चन को कम से कम 4-4 बार करके देखना, ठीक है, जब तक आपको बिल्कुल पक्का ना हो जाए कि हाँ हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और आपको फिर जुड़े रहना है हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को लाइक शेयर करना है और साथ ही साथ चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।